ऐश अपने डैड के पुराने डायरी को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी बाहर चले जाओ। अचानक से अपने डैड को देखकर ऐश काफी डर जाता है और स्टोर रूम से बाहर आ जाता है। ऐश के डैड उस बॉक्स के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी डायरी खुली हुई थी, यानी कि ऐश इसी डायरी को देख रहा था। इसके अलावा ऐश के डैड के और भी काफी सारे पुराने सामान बाहर थे जिनको ऐश ने चेकआउट किया था। ऐश के डैड कहते हैं नहीं, मैं नहीं चाहता था कि ऐश ये सब देखे, उसको मेरे चाइल्डहुड के बारे में काफी कुछ पता चल गया था और स्पेशली इस डायरी के अंदर मैंने काफी कुछ छुपा के रखा था। डायरी में 3rd पेज खुला हुआ था जहाँ पर एक फैमिली फोटो थी, बट इसमें एक ओल्ड मैन भी मौजूद थे। ऐश के डैड कहते हैं ओ नहीं, लगता है कि ऐश ने अपने ग्रैंडफादर को देख लिया है, कहीं ऐश ने उनको पहचान तो नहीं लिया, वो कुछ टाइम पहले उनसे मिलकर आया है, शायद ऐश ने नहीं पहचाना होगा क्योंकि इस फोटो में वो काफी यंग है। ऐश ने काफी सारे सीक्रेट्स को देख लिया है, बट अच्छा हुआ कि उसने 3rd पेज के आगे नहीं देखा, आगे इससे भी ज्यादा बड़े सीक्रेट्स थे और ऐसे मिशंस थे जिनको मैं कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। हो सकता है कि ऐश इस रूम में वापस आए बाकी सारी चीजें देखने के लिए, मुझे इस बॉक्स को लॉक कर देना चाहिए। ऐश के डैड उस बॉक्स को बंद कर देते हैं और चाबी अपने पास रख के स्टोर रूम से बाहर आ जाते हैं। सरप्राइजिंगली वहाँ पर ऐश पहले से खड़ा था एंड उसने अपने डैड की सारी बातें सुन ली थी। ऐश कहता है डैड, मैंने वो 3rd फोटो देखी थी जहाँ पर एक ओल्ड मैन थे और आपके बातों से मुझे पता चला कि वो मेरे ग्रैंडफादर ही थे। आपने और मॉम से मुझसे ये क्यों छुपा कर रखा? और हाँ, आपने ये भी बोला कि मैं अपने ग्रैंडफादर से कुछ ही टाइम पहले मिलकर आया हूँ। वेल, वो कौन है? मैं तो कुछ टाइम पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही इस एज के पोकेमॉन ट्रेनर से मिला हूँ और वो थे ओल्ड मैन। सच बताओ तो मुझे भी ओल्ड मैन से कनेक्शन फील होता है। ये सुनकर ऐश के डैड हेजिटेट करते हैं और कहते हैं कि ऐश, लगता है तुम्हें सच बताने का टाइम आ चुका है। वो फैमिली टेबल पर जाते हैं जहाँ पर ऐश की मॉम भी होती हैं। ऐश के डैड ऐश के मॉम को सब कुछ रिवील करते हैं और ऐश की मॉम शॉक रह जाती है कि ऐश ने इतने बड़े सीक्रेट्स को देख लिया है। ऐश के डैड काफी सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है ऐश को सब कुछ रिवील करने का, और यही सही टाइम भी है। हम कब तक ऐश से सब कुछ छुपा कर रख सकते थे? ऐश कहता है डैड, आपका क्या मतलब है? ऐश की मॉम कहती है कि एडम, क्या तुम सच में ऐश को सब कुछ बता दोगे? ऐश के डैड अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि ऐश, तुमने डायरी के 3rd फोटो में जिस ओल्ड मैन को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो ओल्ड मैन थे जिससे तुम एट्रो रीजन में मिले थे। ऐश कहता है क्या सच में? इसका मतलब वो मेरे ग्रैंडफादर है और इसका मुझे पता भी नहीं था। वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हैं और वो हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये तो काफी गर्व की बात है और मैं उनसे दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा। ऐश के डैड काफी सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स में शामिल होते हैं, बट हमेशा से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उन्होंने काफी टाइम तक पोकेमॉन ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि उनकी हॉबी बिल्कुल ब्रॉक की तरह एक पोकेमॉन ब्रीडर बनना थी। वो पोकेमॉन्स का ख्याल रखना चाहते थे और तब तक वो पैलेट टाउन में ही हमारे साथ रहा करते थे। जब तुम 2 साल के हुए थे तब तक मैंने काफी कुछ अचीव कर लिया था और मैंने एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी देखा था जो कि हमारे वर्ल्ड में बिलोंग करता है और आज तक उसको किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया है। वो पॉकेडेक्स में भी नहीं है। जब मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे डैड को इस पोकेमॉन के बारे में बताया, तभी से वो पोकेमॉन ट्रेनिंग में काफी इंटरेस्टेड हो गए एंड उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे करके वो काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनते गए और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो इतने ज्यादा टैलेंटेड निकलेंगे। उन्होंने एक टाइम बाद मुझे भी डिफीट कर दिया और फिर वो दूसरे वर्ल्ड में चले गए और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इसी के बाद से वो हमसे मिलने नहीं आए। हमें लगा था कि वो किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से डिफीट हो गए हैं या फिर दूसरे वर्ल्ड में जाकर अटक गए हैं क्योंकि वहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स है। बट ये सारी चीजें तब गलत हो जाती हैं जब तुम इस वर्ल्ड में वापस आते हो और मुझे ओल्ड मैन एंड उनके पोकेमॉन्स के बारे में बताते हो। मैं 100% श्योर था कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रैंडफादर है और उन्होंने तुम्हारे साथ इस वर्ल्ड में आने से मना कर दिया, जबकि उनके पास एक गोल्डन चांस था हम सबसे वापस मिलने का। वो एक पोकेमॉन ट्रेनर की तरह रिटायर भी हो चुके हैं। पता नहीं क्यों वो हम सबसे अलग रहना चाहते हैं और दूसरे वर्ल्ड में अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। मैं अभी भी उनको याद करता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के ग्रैंडफादर का सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर सिग्नेचर पोकेमॉन कौन था? ये स्टोरी सुनकर ऐश की मॉम और ऐश दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखें भी भर आती हैं। ऐश कहता है कि डैड, ऐसा क्या हुआ कि ग्रैंडफादर इस वर्ल्ड में वापस नहीं आए और वो आपसे नहीं मिलना चाहते, जबकि पहले वो हमारे फैमिली के साथ रहा करते थे। ऐश के डैड कहते हैं कि वो एक काफी लंबी स्टोरी है जो कि तब स्टार्ट हुई थी जब वो अपने पोकेमॉन ट्रेनिंग के जर्नी पर निकले थे, बट अब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो भले ही मुझसे नाराज हो बट वो तुम्हें काफी पसंद करते हैं और वो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनते हुए देखना चाहते हैं। ये चीज तब प्रूफ हो जाती है जब उन्होंने तुम्हारी फाइनल में पहुंचने के लिए हेल्प करी थी और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का यूज किया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कभी भी वापस आएंगे, पर जब मैंने सुना कि तुमसे तुम्हारे ग्रैंडफादर मिल चुके हैं तब मेरी उम्मीदें जाग गई। अब तुम ही वो पोकेमॉन ट्रेनर हो जो कि मुझे अपने डैड से मिला सकते हो। तुम्हारे कहने पर वो जरूर हमसे मिलेंगे। इतनी बड़ी मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद ऐश पूरी तरह से शॉक हो गया था। जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने ऐश की इतनी ज्यादा हेल्प करी और वो दूसरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर था,
वो और कोई नहीं बल्कि ऐश के ग्रैंडफादर थे। ऐश कहता है जब मिस्ट्री, ब्रॉक और सेरेना को इसके बारे में पता चलेगा तब उनका रिएक्शन दिखने लायक होगा। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं एट्रो रीजन में वापस जाऊंगा और अपने ग्रैंडफादर को इस पोकेमॉन वर्ल्ड में जरूर वापस लाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात मानकर यहाँ पर जरूर आएंगे। ऐश के डैड कहते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है, वो तुम्हारी हर बात मानते हो पर इस वर्ल्ड में आने के लिए वो हमेशा मना कर देंगे, जैसे कि जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तब उन्होंने मना किया था। ऐश कहता है मैं किसी भी तरह से अपने ग्रैंडफादर को मना लूंगा। अभी ये मेरा अगला गोल है और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करने वाला हूँ। ऐश के डैड रिप्लाई करते हैं कि ऐश हो सकता है कि इस वर्ल्ड में आने के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें एक गोल दे जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हो। इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पर जब तुम इस गोल को अचीव कर लेते हो तब शायद वो इस वर्ल्ड में आ जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ही पोकेमॉन ट्रेन को पसंद करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो तुम्हें स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहते हैं और जब तुम उनके अकॉर्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे तब वो इस वर्ल्ड में वापस आएंगे। ऐश कहता है क्या, कैसा गोल? ऐश के डैड रिप्लाई करते हैं कि बिल्कुल पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन की तरह वो तुम्हें उस वर्ल्ड का एक ज्यादा बड़ा गोल देंगे जिसको अचीव करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड हाँ, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। ऐश कहता है कि मैंने आज तक काफी कुछ अचीव कर लिया है एंड मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उस गोल को भी अचीव कर लूंगा। वेल, क्या आप मुझे उस लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में बता सकते हो जिसको आपने पकड़ने का ट्राई किया था और वो फोटो में भी थोड़ा ब्लर आया था? ऐश के डैड घबरा जाते हैं और कहते हैं वेल, ये पोकेमॉन काफी यूनिक और सीक्रेट है, तुम्हें वादा करना होगा कि इसके बारे में तुम किसी और को नहीं बताओगे। ऐश कहता है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ऐश के डैड अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि ये पोकेमॉन इस पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी पोकेमॉन ट्रेन के सामने नहीं आता, बट इसका हमारे फैमिली से एक स्पेशल कनेक्शन है। अब वो क्यों है और कैसे है ये तो मुझे नहीं पता, पर वो हमारे घर के आसपास कभी ना कभी दिखता रहता है। एंड मैंने बचपन में उस पोकेमॉन को देख लिया था, जिसके बाद से मैंने उसको कैच करने का ठान लिया। मैंने उस पोकेमॉन से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का यूज करके फाइट भी करी थी, पर उसने मेरे पोकेमॉन टीम को क्लीन स्वीप कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एक अटैक का यूज करके उसने मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जैसे कि डार्करे को भी हरा दिया था। एंड फिर वो पोकेमॉन गायब हो गया। वो हमारे घर के अलावा एक काफी मिस्टीरियस आइलैंड पर रहता है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स का अड्डा माना जाता है। ऐश कहता है कि डैड, आपने उस पोकेमॉन को आखिरी बार कब देखा था?